अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखना क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या लिखोगे यहाँ पे गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। 11 और जी हम लिख देते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, जिसमें दे रखा है इन विच, देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। एक जो है पी पैरेलल लाइंस किसके है, यहाँ पे पी पैरेलल है क्यू के, और ये जो है एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के। मतलब पी और क्यू ये समांतर रेखा है, और साथ में जो है एल और एम ये भी समांतर रेखा है, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है इसमें, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहा है। साथ में यहाँ पे AC एक डायगोनल है, क्या है यहाँ पे, AC इज अ डायगोनल। AC एक विकर्ण, देखो क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार समझो कि A, पहले ये देखो L और M ये समांतर रेखाएं हैं, साथ में P और Q ये भी समांतर रेखाएं हैं। मतलब ये जो L और M पैरेलल लाइंस है, साथ में P और Q ये भी पैरेलल लाइंस है, और AC हमारा क्या है, ये डायगोनल है, विकर्ण है। तो हमें प्रूव क्या करना है देखते हैं। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल जो है CDA, समझना बाबू। ABC एक हमें नजर आ रहा है, ABC एक ट्रायंगल है, और साथ में हमें नजर आ रहा है CDA। अब हम जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम वो अगर एक दूसरे को डायगोनल, जैसे ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, और साथ में AC डायगोनल है, तो वो किसके बराबर होता है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हमेशा बराबर होता है। एंगल 1 इसको मानेंगे तो एंगल 2 इसको मान लेंगे। अगर ये एंगल 3 मानते हैं तो ये एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है, इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो इसीलिए जैसे ही ये पैरेलल लाइंस हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो आते हैं इसमें प्रूफ करते हैं। जब जो क्वेश्चन कहेगा उसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में, ध्यान से देखना, अगर इसको मैं 1 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 1, और इसको एंगल 2 मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2। क्या बोलोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। उसके बाद देखना AC और AC दोनों में कॉमन है, तो AC इक्वल टू CA, क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉमन, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। चाहे तो ये ABC ट्रायंगल लो या CDA लो, दोनों में क्या है, ये पूरा लाइन कॉमन है। क्लियर। तीसरा देखते हैं, अब ये भी हम देख लेते हैं, इधर वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। ये भी लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब देखो ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया। तो किस रूल से, ASA रूल से। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CDA के, किसके कारण लिखोगे, तो बाय ASA रूल। ये ध्यान रखना सीक्वेंस से, ASA रूल से। और ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है।